हम क्या कर रहे हैं? हम क्या देना चाहते हैं आदिवासी समाज के लोगों को? हम मात्र वोट के राजनीति कर रहे हैं इनके साथ। सुंदर सुंदर आर्डर जारी कर देने से आदिवासी का विकास नहीं होगा। वैसे भी आदिवासी समाज आप जानते हैं कि बहुत हमारे मंत्री हम सब लोग जाते हैं, सबसे पीछे वो खड़ा रहता है। वो जानता है कि उसके गांव में उसके पीने का पानी नहीं है, रोड उसके नहीं है, उसका मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक फुंदलाल सिंह मार्को ने विधानसभा सत्र में सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से आदिवासी समाज के अति कुपोषित बच्चों के आंकड़े हैं, साथ ही साथ कुपोषित बच्चों के आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के बच्चों की यह स्थिति कैसे हुई, इस पर सरकार को जवाब देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास पर, कहीं न कहीं आज विकास से जनजातीय समाज अधूरा है। उन्होंने बताया कि आप पूजा स्थलों के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, किंतु आप आंकड़े प्रस्तुत करें कि आपने कितने पूजा स्थल और उनका सौंदर्यीकरण किया है। उन्होंने कहा कि किन आदिवासी क्षेत्रों, गांवों, बसाहटों में आपने मान्यता प्राप्त देवी देवताओं के पूजा स्थल, मंदिरों का आपने सौंदर्यीकरण किया है। सरकार के पास गणना नहीं है, आंकड़ा नहीं है कि आदिवासी समाज के लोग इन पदों पर कितने इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, कितने उनके पास पदस्थ हैं। ये अभी का प्रश्न के उत्तर में जवाब नहीं मिल पाते। ये हमारे लिए दुख का विषय है। जहां 22% इस प्रदेश की जनसंख्या और वहां ये पता ना हो कि आदिवासी समाज के कितने अधिकारी हैं, कितने IAS है, कितने IPS है, कितने IFS है, राजपत्रित अधिकारी हमारे कितने हैं, इसकी आंकड़ा प्रश्नों के उत्तर में भी संकलन की बात कही जाती है। और ये बड़ा चिंता का विषय होता है माननीय सभापति महोदय जी कि हम जनजाति समुदाय का सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार कर रही है। एक विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में जो आया आंकड़े माननीय को मैं बताना चाहूंगा, और अन्य जो हमारे 52 जिले हैं इनकी कुल अति कुपोषित संख्या 29,830 बच्चे मध्य प्रदेश में अति कुपोषित। आप बताइए कैसे इनकी रक्षा करते हैं, कैसे इनको पोषण आहार मिलेगा? आज सरकार को सोचना पड़ेगा। और ये बच्चे वो आदिवासी बच्चे हैं माननीय सभापति महोदय, जो जंगल में, पहाड़ में, बसाहटों में जो निवास करते हैं, उनकी ये छोटे छोटे बालक हैं जो अति कुपोषित हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन ये सदन में दिया हुआ ये आंकड़ा मेरी नहीं है, विधानसभा की आंकड़ा ये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुपोषित बच्चों की संख्या इस प्रदेश में 1,06,422 है। लाखों में संख्या इस प्रदेश में कुपोषित बच्चों की। विधानसभा की आंकड़े मेरे नहीं। अब आप बताइए, माननीय मंत्री जी हमारे आदिवासी समाज के हैं, अति वरिष्ठ, अति संवेदनशील, और आपके विभाग में लाखों लाख बच्चे कुपोषित। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या देना चाहते हैं आदिवासी समाज के लोगों को? हम मात्र वोट के राजनीति कर रहे हैं इनके साथ। मात्र वोट के लिए इनको लुभावना भाषण राशन देने का प्रयास करते हैं। क्या आप इन्हें वोट बैंक मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे, इनके हाथ पैर न चले, ये आज इनके एक एक हड्डियों आप खड़े कर दो, आप गिन सकते हैं। ये स्थितियां हमारे प्रदेश के आदिवासियों की। हम जानते हैं कि आपकी योजना बने, आपके जहां कागज, जहां एजेंसियां हैं, उनसे पूछिए कि ये आंकड़े कैसे आ गए। लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन कल वही स्थिति था और आज वही स्थिति है। पूजा
अवसरों का विस्तार एवं नवीनीकरण के संबंध में ये प्रदेश की आदत है। मैं ये आज जानना चाहता हूं, जब आप पत्र में दें कि कितने किन जिलों में, किन विकास खंडों में, 89 विकास खंडों में, किन आदिवासी क्षेत्रों गांवों के बसाहतों में उनके मान्यता के देवी देवताओं के स्थानों का आपने सुंदरीकरण किया। ऑर्डर जारी कर देने से वहां बन जाएगा क्या? उस देवी देवताओं का सुंदरीकरण हो जाएगा। आपने पूरा फार्मा बना के भेज दिया, वहां चला गया और उसके बाद आपके पास पैसे भी है, आपने वो पूरा पैसा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आदिवासी सब प्लान कि पैसा आपका कहां जा रहा है? पिछले 3 साल में 125 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। सबसे ज्यादा आपने दे दिया विद्युतीकरण में, आपने दे दिया जल संसाधन में, आपने दिया दूसरे विभागों को। तो हमारे आदिवासी जनजाति का विभाग ने क्या किया? धरती आबा योजना बताने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्रियान्वित क्या हो रहा है? वो कितना आपने उससे लाभान्वित लोगों को मिला? नहीं। सुंदर सुंदर आर्डर जारी कर देने से आदिवासी का विकास नहीं होगा। जब तक धरातल में संदेह उतरेंगे, जब तक तह पर गांव तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इसके लिए बता देने से। वैसे भी आदिवासी समाज आप जानते हैं कि बहुत हमारे मंत्री और हम सब लोग जाते हैं, सबसे पीछे वो खड़ा रहता है। वो जानता है कि उसके गांव में उसके पीने का पानी नहीं है, रोड उसके नहीं है, उसका मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। इसके बाद पीछे लाइन लगाया, वो हिम्मत नहीं करता कि मैं इस देश का, इस प्रदेश का मैं भी व्यक्ति हूं, मेरा भी करना हो रहा है। मैं भी जब यहाँ 8.5 करोड़ जनसंख्या में गिनती होगा तो मेरा भी करना होगा। वो व्यक्ति मुंह बंद करके खड़े रहता है।